Is this election about caste? Is this election about religion? It's supposed to be about development. Why can't Bihar have one election which moves beyond caste and religion? I want to know from you, who raised the issue? Who gave interview in, Observer and Panjan? Mohan Bhagwat raised the issue. Mohan Bhagwat raised the issue for his own reasons. कौन है मोहन भागवत जी? Mohan Bhagwat is the leader of the RSS. कौन है मोहन भागवत जी? So Mohan Bhagwat RSS क्या है? आरएसएस गुरु संगठन है बीजेपी का। आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी। ये सारे लोग आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं और ऐसा होने पर उनको नाज है। आइडियोलॉजिकल मास्टर है आरएसएस। वो जो कहेगा इनको करना है, आरएसएस के बिना उनका वजूद नहीं है। So you don't साधारण सी बात है क्या? No. So you don't believe in the clarification. आरएसएस के मीटिंग में सारे मंत्री जाकर वहां पर हाजिरी बजाएं, हाजिरी लगाएं। Nitish ji, I have और ये caste related issue नहीं है। Nitish ji, we have raised all these issues, by the way, which you are saying, including this issue of reservations. In our national election debate, which is going to be telecast right after this, we have made this point that the RSS has spoken on the need to remove reservations. Not the first time, they spoke in the 80s. They've spoken about this earlier. But my point to you is, my only question to you is, why can't this issue be a settled issue? Why are you raising the fear that reservations will be removed? If the clarification has come from the BJP that we do not intend to meddle with the existing reservations at all, why is Nitish Kumar so keen that this issue remain in the public limelight in an election which he himself is saying is being fought on the issue of development? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? बीजेपी के कोई नेता बोलेंगे उसका कोई महत्व है? Amit Shah's word has no relevance. बीजेपी के रिलेशन Amit Shah's words have no relevance for you. थैंक यू वेरी मच। आपने मुलायम सिंह यादव को तो नहीं पूछा कि आप चुप क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं, आप आजम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराते, उनको पार्टी से निकालते क्यों नहीं? ये मेरा काम है कि दिन भर, मतलब कि आप हम ऐसा करिए ना कि एक रिपोर्टर को लगा दीजिए, आज सुबह से शाम तक कमेंट लेते रहिए। मोदी पे कमेंट करते हैं, यानी हम लोगों के यहाँ चुनाव अभियान चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत कम करते हैं। अच्छा एक बात, आप अनावश्यक ये मुद्दा छेड़े हैं। नहीं, अनावश्यक मैं छेड़ रहा हूं। उम्मीद कर रहे थे कुछ और बात करने के लिए आपने हमसे समय लिया। अनावश्यक मैं छेड़ रहा हूं। अच्छा आप आजम खां का सुन लीजिए पहले। नहीं, मैं आजम खां की बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। आजम खां जी ने जो बात कही, जो मीडिया में खबर आई, ये विषय यूएन में ले जाएंगे। यूपी की सरकार को यहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए और आजम खां साहब जैसे लोग बोलते हैं कि इसको यूएन में ले जाएंगे। क्या होगा यूएन में? यूएन की क्या ताकत है? अपने देश के संविधान में, कानून में पूरी ताकत है, उस कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो ये सब लोग मिला जुला कर एक माहौल, और उधर बीजेपी के लीडर्स क्या बोलते हैं, उनके मंत्री वहां क्या बोलते हैं, किस तरह की घटनाएं घटेंगी। यानी जानबूझकर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मामला फिक्स्ड हो, किस तरह का मुद्दा करेंगे, इसके ऊपर एक माहौल को बिगाड़ेंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ही उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अगर कोई बात आती है तो उससे सबको एक तसल्ली मिलेगी। और जनता देख नहीं रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश जी, जो भी मशीनरी जिसके हाथ में कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करें वहां। नीतीश जी, मेरा अगला सवाल, बात बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी बयान यूएन में ले जाएंगे।